संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, गुरु का हमारे जीवन में विशेष स्थान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर धार्मिक गुरु एक समान है? हमारे देश में हजारों धर्म गुरु हैं, इसीलिए अक्सर श्रद्धालु सही और गलत गुरु की पहचान नहीं कर पाता। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड के निवासी मामचंद जी की। मामचंद जी पहले राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते थे, लेकिन फिर भी इनको ना ही मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख मिला। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मामचंद जी का कहना है कि मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है, मुझे मोक्ष की गारंटी मिल गई। मामचंद जी का कहना है कि मेरे गले में कैंसर था, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, तब से ये बीमारियां मानो छूमंतर हो गई। दर्शकों, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं मामचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? सर दास को मामचंद कहते हैं। सर आप कहाँ से हैं? देहरादून उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, मैं पहले भक्ति करता था। वैसे मैंने देव देवताओं की कभी भक्ति नहीं करी। मैं सोचता था कि भाई कोई ऐसे संत मिले मुझे जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दें। तो मुझे क्या नाम, ये फिर राधा स्वामी पंथ उस टाइम चरम सीमा पर था। मैंने उनसे दीक्षा ली जाकर व्यास में, और मैं 27 साल वहाँ पर रहा उस पंथ में। उसके बाद 2013 में मैं घर गया हुआ था अपने पैतृक गांव सहारनपुर में। तो मेरे को एक ज्ञान गंगा चारपाई पर मिली। मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई ज्ञान गंगा कहाँ से आई? कह ले भाई ये तो हमारे पिताजी लेकर आए हैं। क्या नाम, मेरी भतीजी बोली कि वो बागड़ गए थे, क्या नाम, वो गुग्गा पूजा करते हैं, तो वहाँ से रामपाल के शिष्य सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने ये पुस्तक 10 रुपये में ली। तो फिर मैं आपने पढ़ी नहीं, एक नाम नहीं पढ़ी। तो मैंने वो उसी टाइम उसके 1-2 पन्ना खोल कर पढ़ा। मेरे को वो कुछ उसमें इंटरेस्ट हुआ। तो हम तो अब तक जो है ना, भक्ति हमारी बिल्कुल निर्मूल थी, हम बेकार की साधना कर रहे थे। और मैंने उसी समय सुबह के टाइम एक घंटा मैंने और पुस्तक पढ़ी रात को। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अर्ज लगाई कि आज से आप ही मेरे गुरु हो, और मैं साधना जो है ना राधा स्वामी वाली त्याग रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मैं राधा स्वामी गया। और 2014 में फिर मैं सतलोक आश्रम गया और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ बहुत मिले, क्योंकि उस समय मेरे गले में कैंसर था और मेरे को मालूम नहीं था कि ये परमात्मा, ये क्या नाम, ये संत रामपाल जी क्या नाम ऐसे आशीर्वाद से ये ठीक कर देंगे। तो 3 महीने हम जब हाजिरी पर जाते थे तो मेरे वहाँ पर जो वहाँ के शिष्य हैं, उन्होंने मेरी होम्योपैथिक दवाई थी वो देखी और कहने लगे कि ये क्या नाम, कि आप ये दवाई कौन सी खा रहे हो? मैंने कहा जी मैं होम्योपैथिक दवाई है मेरी, क्या नाम, कैंसर की चल रही है। अरे नहीं 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 नहीं, संत रामपाल जी से क्या नाम आप जो है ना प्रार्थना कीजिए और वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। ठीक है जी। तो जिस समय शाम के समय हम लाइन में लगे हुए थे, गुरु जी आए और मैंने उनसे प्रार्थना करी, गुरु जी डॉक्टर लोग ये मेरे को कैंसर बताते हैं गले में। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहना बेटा भक्ति करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई दर्द और कोई मेरे जो गले में रुकावट थी खाने में, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक मेरे को बवासीर थी, उस टाइम भी क्या नाम, जब मैं जाता था 3-4 बार तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा, मैं भक्ति करता रहा, मगर इससे ज़्यादा बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो 2-3 साल के बाद अब मैं बिल्कुल
ठीक हूँ बाबा चेतन में बहुत प्रॉब्लम थी। और मेरे गुर्दे भी क्या नाम वहाँ से आने के बाद थोड़े रोगग्रस्त हो गए थे। मैंने दिखाया या देहरादून महंत हॉस्पिटल में, उन्होंने देखे भाई आपके तो बहुत ज़्यादा तबीयत वो ख़राब है क्या नाम, और आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एडमिट नहीं होऊंगा। 70% तक पस आ चुकी थी। तो मैंने क्या नाम फिर भी गुरु जी का नाम लेकर उनसे प्रार्थना लगाई मन ही मन में, गुरु जी मैं कोई दवाई नहीं ऐसी खाऊंगा जो मेरे को यहाँ क्या नाम अस्पताल में आना पड़े। और मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना छोटा मोटा इलाज करता रहा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस टाइम मैंने दीक्षा ली थी उस टाइम मेरी सिर्फ क्या नाम इतना कमज़ोर था, मेरा वज़न सिर्फ 45 किलो वज़न था और आज दास का वज़न 55 किलो है और दास की उम्र भी 73 वर्ष की हो चुकी है। मेरे भाई को भी गले में कैंसर था और मेरी माता जी को भी उसी का कैंसर था जहाँ मेरे को था। ये हमारी वंशानुगत जो है ना बीमारी थी जी, इसलिए मैं समझ गया था कि ये बीमारी जो है ना। और मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, वो कहने लगे भाई ये तो तुम्हें कैंसर है। तो मैं घबराया नहीं, ना मैं घर पर अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि मेरे को कैंसर है। और उसी दौरान में फिर मैं 3-4 महीने बाद हिसार पहुंच गया सतलोक आश्रम में। और वहाँ जाने के बाद मेरे क्या नाम सब उनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरी सब बीमारियाँ खत्म हो गई। अगर जो मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं करता तो आज मेरी भी वही दुर्गति होनी थी जो मेरे भाई और माता की हुई है। या तो मैं समाप्त हो चुका था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी, या फिर मैं चारपाई पर पड़ा सड़ जाता, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। आज मेरी स्थिति बहुत क्या नाम अच्छी है और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक ठाक है, उनकी कृपा से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा भी करता था। ये मेरे को लत 1975 में लग चुकी थी। वहाँ के मैं एक फैक्ट्री में कार्यरत था। वहाँ के सब कर्मचारी जो है ना ये भांग और इसका सेवन करते थे, तो उन्होंने मेरे को भी ये लत लगा दी और मैं इसका इतना आदी हो चुका था कि मैंने जिस टाइम गुरु जी से दीक्षा ली उससे एक दिन पहले ये सारी चीज़ें, तम्बाकू भी और ये भांग वगैरह सिगरेट जो भी पीता था मैं सब छोड़ दिया। मैं कम से कम भी 4-5 सिगरेट डेली पी जाता था, कम से रात को 2 सिगरेट पीता था, तब जाकर मेरे को नींद आती थी। ये 39-40 साल तक करीब नशा किया। और उसके बाद जो है ना फिर एक बार जो है ना 4 अप्रैल को नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद कोई मन में इच्छा नहीं हुई मैं बीड़ी पीऊँ, सिगरेट पीऊँ या तम्बाकू खाऊँ। तम्बाकू भी बहुत खाता था। अब तो मुझे क्या नाम धुएं से भी घृणा होती है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया और कम से कम 40 वर्ष तक आपने नशा किया, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में 70% तक पस रह गया था। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और आप ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, तो उन्हीं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगत समाज से मेरी यही विनती है, मेरी प्रार्थना है, जो भी जिस बीमारी से जूझ रहा है, वो कठिन से कठिन परेशानी में और बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर हो, गुर्दे की बीमारी हो, भयंकर से भयंकर जो असाध्य बीमारी है, अब मेरी प्रार्थना है कि जब ये एकदम से ठीक हो सकता है तो क्या आप भी ठीक होगे? आप भी ठीक होगे। भक्ति करके देखिए कि ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इस भक्ति में कितनी शक्ति है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का आजकल बहुत ही सुगम और आसान रास्ता है। टीवी पर चैनल है, उन पर एक पीली पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साधिए और वे आपको क्या नाम आपके जो स्थानीय क्या नाम जो नामदान केंद्र हैं वहाँ का वो पता बता देंगे और आप वहाँ जाकर उनसे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये है वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो, कोई पर निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन, किसी भी भक्त को अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी स्थिति बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। केवल भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं।
श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिरा कर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि यह स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है, और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं। उनके किनारे बैठ कर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहां आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं और फिर वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपनात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है।
और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है। प्रथम मंत्र में बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से, हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्माओं, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी, बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया
और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहां छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई। इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मैं हूं, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक मारे था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल है। जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता, बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से, सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया। रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया,
क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते से मैंने कहा 5 यहाँ धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और ऊपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया? यहां पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी, और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे, और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने
अपने ससुर का सिर भी काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए, अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो वह अलग अलग धर्मों, पंथों के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही कहानी है एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले अवध शर्मा जी की। अवध जी अपनी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे। अवध जी को अपने जीवन में जो भी लाभ मिलता था, इन्हें लगता था कि वह इनकी भक्ति साधना का परिणाम है। लेकिन जब इनके जीवन में दुखों का दौर शुरू हुआ तो इनके घर में प्रेत बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अवध जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए। इन्होंने कई धर्मगुरुओं के दरवाजे खटखटाए और कई तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। अवध जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आखिर इनकी जिंदगी किस तरह बदली। सुनते हैं अवध जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था। उसके अंदर सभी की फ़ोटो लगा रखी थी और वहाँ पर मैं वही पूजा किया करता था।
बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेत बाधा प्रवेश कर गई थी। जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद है संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेत बाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस प्रेत बाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेत बाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो। तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज़्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज़ बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समनाय कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और ये परिवार वाले इस चीज़ को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी सब जगह जाता था। नीम करोरी बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीज़ों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोज़ाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था बोल रहा था। मैं सोच रहा था पर इधर आसपास वाले भी सुनते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। गोली दाग दी, सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूँ कल ख़त्म हो जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज़ के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला। रामचरितमानस के माध्यम से जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते हैं यार ये वेद पुराण और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते वो कल्प एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई, मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है। इस चीज़ को मानता रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत ज़बरदस्त। उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहाँ पर काट लेता है वहाँ वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहाँ पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक ले करके आई थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा और इस सारी चीज़ से परेशान रहा। तो मैंने सोचा
अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था। उसके बाद नीचे आया तो वहाँ पर हमारे एक आसपास के गांव में गांव पड़ता है, वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट कर के गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है वहाँ पर, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं, और हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गाँव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पे आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, सारी चीज़ें देखी मैंने, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था। तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा वय मनुत्तमम नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ा ना विजानात लोक माम जिमव्ययम, कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूँ और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है? उसके बाद सारी चीज़ें सृष्टि रचना पड़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहाँ भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का वेसक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ, ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे, सारे काम किए। उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हैं, हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई, और छत ऐसे गिरी कि जहाँ पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से, सभी ने कहा कि ये सब दब के ख़त्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुँह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी, हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरबाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहाँ से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ, परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए। उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे, हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी है उससे ज़्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे।
उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी। उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दुआ पढ़ता था जो 100वां दुआ है उत्तरकांड का, उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्तिपथ संयुत बिरति विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक, कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है। सभी लाभ हमको जो है इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी, संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सत भक्ति दे करके आपको यहाँ सुख दे सके और पूर्ण मोक्ष करा सके। आप सभी भ्रमित हैं, इस ज्ञान को सुने समझें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि कल्याण के लिए सिर्फ हर युग में पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग हैं, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? सर, उन्हें कुछ नहीं करना है, संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है अर्जुन से, काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। उन फ़ोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहाँ पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहाँ पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ जा करके आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।